और इसी कारण से इस बार भीड़-भाड़ तो कम हुई, लेकिन पाठकों की संख्या अच्छी खासी रही है। नहीं, किताब लेने आई हूँ, लेकिन यहाँ पे देख लूँ कि डिस्काउंट भी है तो ठीक। नहीं, ऐसा नहीं है, किताबों का एक बड़ा पाठक वर्ग अब भी है और ठीक है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म आ गए हैं। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं वेद सिंह अभी मौजूद हूँ पटना के गांधी मैदान पुस्तक मेला में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज पुस्तक मेला का समाप्त हो जाएगा, तो मैं यहाँ आया हूँ और आज यहाँ पे लोगों से भी बातें करूँगा और दुकानदारों से भी बातें करूँगा और पता करूँगा कि इस बार लोग किस तरह की किताबें पढ़ना पसंद किए हैं। तो चलिए चलते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे कैमरे के माध्यम से यहाँ पे तरह तरह के प्रकाशन मतलब आए हैं और यहाँ पे स्टॉल्स अपने लगाए थे इस बार और अपने किताबों का बहुत अच्छी तरह से बिक्री किया है उन्होंने। जैसे कि आप देख सकते हैं राजकमल प्रकाशन समूह, प्रकाशन संस्थान, और आप इधर देख सकते हैं सम्यक प्रकाशन है, वहाँ पे प्रभात प्रकाशन है। तो मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ इस बार दूर दूर से लोग आए यहाँ पे, अलग अलग प्रकाशन वाले अपने बुक को पब्लिश किया और बहुत तरह के मतलब नए नए किताबों से लोग को मतलब बताया उसके बारे में। तो चलिए चलकर लोगों से ही बातें करते हैं और दुकानदारों से भी बातें करेंगे। तो मैं यहाँ आया हूँ, यहाँ पे आए हुए जो लोग हैं मैं उनसे भी बातें करूँगा और पूछूँगा कि उनको किस तरह की किताबें पसंद है। अपना नाम बताइएगा। हर्षता रंजन, कहाँ की रहने वाली हैं? नवादा। जैसे कि आज पटना पुस्तक मेला का आज अंतिम दिन है, तो आप इससे पहले भी आई घूमने कि मतलब आज लास्ट डे सिर्फ घूमने आई है? लास्ट डे, मेरा एक्चुअली फर्स्ट टाइम है बुक फेयर में। तो कैसा लग रहा है यहाँ घूम कर? अच्छा लग रहा है, तरह तरह की बुक है, तो लाइक इंस्पिरेशनल मेरी टाइप है, तो मैं उसे ही ढूंढ रही हूँ। लेकिन एक मुद्दे वाली बात है कि आजकल के डिजिटल युग में जो मतलब लोग मोबाइल की तरफ ज़्यादा मतलब अग्रसित हो चुके हैं, तो आज के समय में किताबें कौन पढ़ती है फिर? किताबें देखिए, एक तरफ है सोशल मीडिया, जैसे मीडिया मतलब फ़ोन ये सब हो गया, एक तरफ है बुक। अगर आप बुक पढ़ते हैं तो वो आपके माइंड को बहुत पॉजिटिवली इफ़ेक्ट करता है, तो ऑफ कोर्स सबको बुक पढ़नी चाहिए। तो आप किस तरह का किताब पढ़ना आप पसंद करती हैं? मोस्टली इंस्पिरेशनल, जैसे भगत सिंह की एक है वाई एम एन एथिस्ट, तो वो मैंने पढ़ चुकी है, अभी देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई मीन इंस्पिरेशनल हो गई या फिर ऑटोबायोग्राफी किसी अच्छे, जैसे APJ अब्दुल कलाम, ये सब हो गया। मतलब ऑटोबायोग्राफी पढ़ने से कुछ सीखने को मिलता है? उनके लाइफ के बारे में जानने मतलब बहुत अच्छा लगता है ये सुन के, फिर हमें भी वो सब आदत हम अपने अंदर ला सकते हैं एक तरह से। चलिए तो चलकर और भी लोगों से बातें करेंगे। सर, तो ये पुस्तक मेला जो अभी आप आज घूमने आए, आज इसकी अंतिम दिन है, तो घूमकर कैसा लगा? पुस्तक मेले में घूमने का अनुभव कुछ ऐसा ही होता है जैसे कि आप एक विशाल महासागर में आप भ्रमण कर रहे हो। तो ये बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे किताबों का एक समुद्र है और उसमें हर तरह की किताबें हैं और आप उनके बीच में हैं। तो हमेशा ये अनुभव एक सुखद और काफ़ी प्रेरणादायक होता है। सर, प्रेरणादायक तो होता है, लेकिन एक मुद्दे वाली बात है, जैसे कि आजकल के डिजिटल युग में लोग मोबाइल की तरफ ज़्यादा अग्रसित हैं, तो लेकिन आजकल के ज़माने में किताबें फिर कौन पढ़ना चाहता है? नहीं, ऐसा नहीं है, किताबों का एक बड़ा पाठक वर्ग अब भी है और ठीक है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म आ गए हैं, तो उनसे निश्चित रूप में पाठकीयता पर कुछ असर पड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है। पाठकों का एक बड़ा वर्ग है जो कि किताबें पढ़ना चाहता है और फिर डिजिटल माध्यम से पढ़ने की अपनी एक सीमा है। आप लगातार बहुत देर तक नहीं पढ़ सकते, आँखों पर काफ़ी जोर पड़ता है। और दूसरी बात यह है कि किताबें जो है वो आप अपनी सुविधानुसार कभी भी कहीं भी पढ़ सकते हैं, तो ये एक सुविधा है किताबों के साथ। और चूँकि एक परंपरागत रूप से किताबों का चलन रहा है, तो इतनी जल्दी किताबें आउटडेटेड होने नहीं जा रही, चाहे डिजिटल प्लेटफॉर्म कितनी ही तरक्की कर लें। और सर, मेरी आपसे लास्ट एक क्वेश्चन रहेगी, आप किस तरह की किताबें पढ़ना पसंद करते हैं? जहाँ तक मेरी पसंद की बात है तो मुझे तो हर तरह की किताबें पसंद है। चूँकि ज्ञान के तमाम आयाम हैं, उनमें मेरी रुचि रही है, तो तमाम तरह की किताबें, चाहे जिनमें इतिहास हो, समाजशास्त्र हो, वो भूगोल हो, मनोविज्ञान हो, दर्शन शास्त्र हो, या फिर विज्ञान हो, तकनीक से संबंधित किताबें हो, या फिर धर्म अध्यात्म से हो, तो सारी चीज़ों में मेरी दिलचस्पी रही है। और साहित्यिक किताबों का तो खैर एक दायरा है ही। सर, अपना एक दो फेवरेट बुक्स का नाम आप बताएंगे? ये बहुत सारी है, एक दो बुक का तो नाम बता। सबसे ज़्यादा आपका फेवरेट हो? सबसे ज़्यादा अब जैसे साहित्य में बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की चिंतामणि है। उसके अलावा बहुत सारी किताबें हैं, वो साहित्य में भी देख लीजिए, इतिहास में आप देख लीजिए, या फिर तो किसी एक किताब को मेंशन करना वो बहुत मुश्किल है, कुछ किताबों का जिक्र कर पाना। इसलिए कि जहन में आपने कहा और जहन में किताबें बिल्कुल वो घूमने सी लग गई हैं, तो बहुत मुश्किल हो पाता है वो कह पाना, लेकिन बहुत सारी किताबें हैं।
चलिए तो चल कर यहाँ पे और भी लोगों से बातें करेंगे। जैसे कि आज पुस्तक मेला का अंतिम तिथि है, तो यहाँ पर घूमकर आपको कैसा लगा? अच्छा लगा, बुक्स अच्छी है यहाँ पर। मैं तो कंपटीशंस की बुक देख रही हूँ, तो अच्छी है, थोड़ा डिस्काउंट भी है 30%। तो मतलब आप यहाँ डिस्काउंट देख कर आई हैं या फिर किताब लेने के लिए स्पेशली आई हैं? नहीं, किताब लेने आई हूँ, लेकिन यहाँ पे देख रही हूँ कि डिस्काउंट भी है, तो ठीक है। तो आप मतलब बेसिकली आप किस तरह का किताब पढ़ना पसंद करती हैं? मैं तो अभी कंपटीशन की तैयारी कर रही हूँ, तो इसलिए कंपटीशन की बुक्स देख रही हूँ। कंपटीशन की बुक। जी। तो ये तो हो गई लोगों से बातें। जो प्रकाशन जो मतलब यहाँ पे स्टॉल लगाए हैं, मैं उनसे भी बातें करूँगा। जी सर, अपना नाम बताइएगा। अमित शर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दिल्ली से हूँ, प्रभात प्रकाशन से। जी सर, मेरी मतलब ये चीज़ एक क्वेश्चन थी माइंड में कि इस बार जो मतलब भीड़ भाड़ हुई थी, क्या पिछले जो पुस्तक मेला है उससे ज़्यादा हुई थी या कम? देखिए, पिछले वाले बुक फेयर से काफ़ी कम थी, और उसका कारण था कि 2 पुस्तक मेले एक साथ होना, और इसी कारण से इस बार भीड़ भाड़ तो कम हुई, लेकिन पाठकों की संख्या अच्छी खासी रही है। मतलब पाठकों की संख्या अच्छी खासी रही। जी हाँ। तो लोग इस बार किस तरह की किताबें पढ़ना ज़्यादा पसंद किए हैं? देखिए, हमारे यहाँ से जो यूथ वर्ग आया, उसने सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ से मोटिवेशनल और बायोग्राफीज़ इंग्लिश की और हिंदी की ज़्यादा पसंद की और ज़्यादा परचेज़ हुई हैं। मतलब बायोग्राफी। तो एक तरह से कहा जाएगा कि मतलब लोग कहीं ना कहीं बायोग्राफी पढ़कर खुद भी इंस्पायर होने के लिए मतलब। जी बिल्कुल। जी, तो चलिए मैं अभी और भी आपको मेला घुमाऊंगा और यहाँ के बारे में बताऊंगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे कैमरे के माध्यम से, ये पुस्तक मेला में यहाँ पे इस बार मतलब किताबों के साथ इस बार खाना का भी मतलब अच्छा बंदोबस्त किया गया है। यहाँ पे आप कॉर्नर देख सकते हैं, कहीं पे चाट मिल रही है, तो कहीं पे युवराज मतलब मशरूम एंड फूड प्रोडक्ट्स मतलब मिल रही है, तो कहने का मतलब कहीं आइसक्रीम मिल रही है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज पुस्तक मेला का अंतिम दिन है, तो लोग यहाँ पर बढ़ चढ़ कर उतना जितना भीड़ होना चाहिए उतना हुआ नहीं, लेकिन तब भी लोग काफ़ी आए हैं यहाँ पे। तो और भी ऐसे खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहे एक न्यूज़ 24। मैं वेद सिंह सहयोगी राहुल के साथ, पटना।